और फिर एंट्री होती है, यू नो इट, यू कैन फील हिम कमिंग, यू नो द गन शॉट, यू नो द रैश ड्राइविंग, एंड ऐश्वर्या थपेड़ी सलमान भाई। सलमान भाई आप नहीं, सलमान भाई नहीं, सलमान कोर्ट केस नहीं, मैं अभी उठा रहा हूं। अरे एक काम कर यार, फटाफट थंबनेल का टेक्स्ट चेंज करके भेज दे मेरे को। अबे नहीं साले, नोटिस नहीं आया, सपना आया है। इससे पहले सपना सच हो जाए और नोटिस आ जाए, थंबनेल पे लिख दे सलमान खान इज द बेस्ट मूवी इन, राधे इज द बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम। अरे बेगम सुनो, अगर कल मैं जॉगिंग से वापस ना आऊं ना तो समझ जाना टाइगर अभी तक जिंदा है। एक काम करता हूं, टाइटल बदल देता हूं वीडियो का, राधे इज द बेस्ट ऑफ द मूवी इन द बजरंगी द सुल्तान ऑफ द यूनिवर्स द वाओ। और तुम सबको भी अंडी बंडी और सुपर शंडी, अगर तुमसे कोई पूछे तुमने शान का राधे का रिव्यू देखा तो भैया साफ साफ मुकर जाना शान, अरे वो तो उसका तो चैनल बंद करे काठमांडू शिफ्ट हो गया, और व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल भी शेयर मत कर देना इसको। और ये है ऑनेस्टली सेइंग, जी खट्टा खट्टा हो रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लॉ स्वीट ना आ जाए। बस जोक डाल के पीछे से नकली हंसी लगा दो, ये कोई कॉमेडी हुई। हाउ यू डूइंग बोलना ना फनी नहीं होता है, ओके। फ्रेंड्स, ओ यू मीन साइनफेल्ड, बट यू डोंट नो फ्रेंड्स हैज नो डाइवर्सिटी। ये तो फ्रेंड्स देखता है लड़कियों वाला शो। द ऑफिस इज बेटर। तो भैया ऑनेस्टली सेइंग, ये सब का सब मैं भी बोलता था, और मैं बड़े सालों तक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने हेट किया फ्रेंड्स को, बट मैंने इसको बहुत ही कन्वीनियंटली इग्नोर किया। मेरे सारे दोस्तों ने बोला कि यार एक बार देख के तो देख, तेरे को अच्छा लगेगा, ट्राई वॉचिंग इट वंस और ट्वाइस, बट भाईजान के टट्टे इतने भारी थे कि आज तक कभी देखा ही नहीं, टिल 2018 जब मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी ने मेरे को बोला ये देख के देखो, और जब बीवी बोलती है तो तुम मना नहीं कर सकते। और ये देखने के बाद, फ्रेंड्स देखने के बाद मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि मैंने चलो एक डिसीजन तो सही लिया, शादी का नहीं, फ्रेंड्स देखने का। So guys, as you all already know कि भैया फ्रेंड्स का लॉन्ग एंड ईगरली अवेटेड रियूनियन एपिसोड फाइनली आ गया है, जो 1-1.5 साल पहले इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, और तब से एंटिसिपेशन बिल्डअप हो रही थी कि भैया कैसा होगा, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 17 साल से 2004 में फ्रेंड्स खत्म हुआ था, लास्ट सीजन उसका खत्म हुआ था, तब से लेके अब तक इसका कास्ट पूरा का पूरा एक साथ एक रूम में नहीं देखा गया है। किसी भी शो पे भी इनफैक्ट ये 1-2 करके आते रहे, बट सारे के सारे एक साथ नहीं आए। और ये रियूनियन एपिसोड सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये सारे एक साथ आए, इनफैक्ट सपोर्टिंग क्रू भी आया, मेन क्रू के साथ सपोर्टिंग क्रू भी आया, और साथ में क्रिएटर्स भी आए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारा का सारा एपिसोड शूट हुआ है फ्रेंड्स के एक्चुअल सेट पे, और उसी सोफे पे जो स्टार्टिंग क्रेडिट पे आता है। How many pages was that letter? 18 pages! 18 pages. Front and back! Front and back is correct. तो हम बात करेंगे इस रियूनियन वाले एपिसोड के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे अबाउट द ट्रेंड ऑफ हेटिंग फ्रेंड्स, जो आजकल बहुत ही सर चढ़ के बोल रहा है। तो भैया जहां तक मेरे को समझ आया है, फ्रेंड्स को हेट करने वाली 2 कीर्तन मंडलियां हैं। पहली है वोक फ्रेंड्स हेटिंग कीर्तन मंडली, और दूसरी है ट्रेंड फ्रेंड्स हेटिंग कीर्तन मंडली। तो ट्रेंड फ्रेंड्स हेटिंग कीर्तन मंडली वाले वही लौंडे लौंडियां हैं जो भैया अपने पीयर ग्रुप में कूल लगने के लिए, जो पीयर ग्रुप भी कूल लगने के लिए हर किसी को ये बोलता फिरता है कि भैया फ्रेंड ना बड़ा ही फ्रेंड तो बेकार चूतिया शो है, तो वो ना घबरा के बोल देते हैं बिना सोचे समझे, बिना शो को देखे, और को ऑफ कोर्स फ्रेंड्स तो बेकार है, तो इनके बारे में बात करना बेकार है। That's right. फिर आते हैं वोक फ्रेंड्स हेटिंग कीर्तन मंडली वाले, जिन्होंने पिक पॉइंट करके, निट पिक करके कुछ ऐसे रीजंस उठा लिए हैं फ्रेंड्स के आसपास से, पूरे के पूरे शो में से, जो इनको लगता है, और मेरे को भी कहीं हद तक लगता है कि यार थोड़े बहुत लेजिटिमेट हैं, बट दे डू नॉट, एब्सोल्युटली डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस कि वो हेट करने के लिए यूज करे जाएं फ्रेंड्स को। This is what we do. पहला रीजन जो वोक हेटर्स देते हैं वो ये है कि इस शो में सारे गोरे हैं, कोई भी डाइवर्सिटी नहीं है। पहली बात तो ये, जब तुम रियूनियन वाला एपिसोड देखोगे और वहां इसके क्रिएटर साफ साफ बोलते हैं कि उन्होंने हजारों लोगों को ऑडिशन किया था इन सब के रोल्स के लिए, और उनके हाथ में कोई ये लिखा नहीं हुआ था कि एक अफ्रीकन अमेरिकन नहीं हो सकता, एक चाइनीज नहीं हो सकता, एक साउथ कोरियन नहीं हो सकता, एक इंडियन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं था। दे डिड ऑडिशन अ लॉट ऑफ पीपल, और उनमें से जो सिलेक्ट हुए इवेंचुअली दे ऑल टर्न्ड आउट टू बी व्हाइट्स। दूसरी बात, ये शो बना था 1990s में। अब थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओगे तो तुम्हारे को ये पता है कि 1990s में चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो अमेरिकन सिटकॉम्स हो, टीवी शोज हो, चाहे वो इंडियन सिटकॉम्स या टीवी शोज हो, डाइवर्सिटी को फ्रंट पेडेस्टल पे या प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट 90s और 2000s में यही होता था। क्या तुम पीछे जाके उसको चेंज कर सकते हो? नहीं। तो तुम इस चीज को रीजन नहीं बना सकते कि फ्रेंड्स इस बेसिस पे गलत है।
It does not deserve the hate that it gets on this argument. Reason number 2 है कि भैया Friends अंडर रिप्रेजेंटेड LGBTQ कम्युनिटी, और कुछ जगहों पे तो कुछ आर्टिकल्स में तो ये भी लिखा है कि भैया Friends होमोफोबिक था. A simple answer to this argument is again 90s और 2000s में हर किसी को पता है कि कितना बड़ा टेबू था होमोसेक्सुअल कपल्स को दिखाना या होमोसेक्सुअल कैरेक्टर्स को दिखाना किसी भी सिटकॉम में या इनफैक्ट ऑन द 70mm स्क्रीन. बट इनफैक्ट ये सब टेबू था. फ्रेंड्स ने तब भी रॉस की वाइफ एक लेस्बियन वुमन होती है एंड दे हैव एक्चुअली पेंटेड दिस कैरेक्टर इन ऑल इट्स ग्लोरी. And you never knew she was a lesbian. जब मेजॉरिटी टीवी शोज और सिटकॉम्स में देखने को ही नहीं मिलता था होमोसेक्सुअलिटी का टॉपिक या सब उससे दूर भागते थे, तब फ्रेंड्स ने आगे बढ़कर ना ही इस कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर बनाया रॉस की वाइफ हु वाज एक्चुअली सेलिब्रेटेड एंड अपहेल्ड थ्रू आउट द शो. Right woman is just waiting for you. रॉस को पता लगता है उसकी वाइफ लेस्बियन है. दोनों डिस्कस करते हैं जो सिचुएशन होती है और दोनों म्यूचुअली सेपरेट हो जाते हैं. उनका एक बच्चा भी होता है, एक बेटा भी होता है, जिसको वो फिर भी सेपरेट होने के बाद जब रॉस की वाइफ अपनी एक पार्टनर के साथ रह रही होती है, दोनों तीनों साथ में मिलके उसको रेस भी करते हैं. कहीं पर भी ये हुआ है कि रॉस ने डिमीन किया हो उसकी वाइफ की चॉइस को या किसी भी और कैरेक्टर ने रॉस की वाइफ को बीइंग होमोसेक्सुअल डिमीन किया हो, कहीं पर भी नहीं है ऐसा. Oh my God. Look at that. थर्ड रीजन टू हेट है कि भैया जब तक बैकग्राउंड लाफ्स हैं फ्रेंड्स में तब तक ये फनी. अगर आप बैकग्राउंड लाफ्स को निकाल दोगे तो कोई भी जोक लैंड नहीं करता और कुछ भी फनी नहीं लगता. Forget about it. तो अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूं, इन बैकग्राउंड लाफ्स को बोलते हैं स्वीटनिंग. अब हर एरा में एक तरीके का ट्रेंड होता है सारे के सारे सिटकॉम्स को लेके. आप किसी भी एरा का उठा लीजिए, स्वीटनिंग यानी बैकग्राउंड लाफ्स भी एक बहुत ही स्टेपल ट्रेंड था सारे के सारे अमेरिकन सिटकॉम्स का. इनफैक्ट इंडियन सिटकॉम्स का भी था, मैं उनके भी नाम अभी लूंगा आगे, जो प्रोड्यूस हुए थे लेट 80s से अर्ली 2000 से. इनफैक्ट जो अर्ली 80s में भी थे वहां पे भी स्वीटनिंग यानी बैकग्राउंड लाफ्स को दिखाया जाता था. That's right. फिर तो साइनफेल्ड भी फनी नहीं होना चाहिए था, बिग बैंग थ्योरी भी फनी नहीं होना चाहिए था, हमारा अपना खिचड़ी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, हम सब एक हैं और हम पांच, ये सारे के सारे आइकॉनिक लेजेंडरी शोज, द बिगेस्ट कॉमेडी शोज दैट वी हैव एवर सीन. इन सारे शोज में सब में स्वीटनिंग थी. तो अगर स्वीटनिंग को उठाओ तो स्क्रिप्ट तो कुछ फनी होगी नहीं, राइट? और हाँ, अगर तुम्हें याद होगा, जोई एक फाइनेंशियल डिजास्टर था. हमेशा उसकी पॉकेट टाइट रहती थी क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता था. और अगर आपको एक फाइनेंशियल डिजास्टर नहीं बनना है जोई की तरह, तो मेरे हिसाब से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो. इस टाइम क्रिप्टो थोड़ा डाउन चल रहा है बट दिस इज एक्चुअली द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इट. और इसी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेट मी रिकमेंड यू एन ऐप दैट आई एम ऑल्सो पर्सनली यूजिंग. उसका नाम है कॉइन स्विच कुबेर. एक्सट्रीमली यूजर फ्रेंडली ऐप है. यूजर इंटरफेस बहुत ही आसान है, यानी कि आप कंफ्यूज नहीं होगे ऐप को यूज करते हुए. 100 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है. चुटकियों में भैया केवाईसी हो जाता है. बस पैन कार्ड और आधार कार्ड को अपलोड करो, 5 मिनट में आपका केवाईसी हो जाएगा. साथ ही साथ वन टच इंस्टेंट विड्रॉल और इंस्टेंट डिपॉजिट की ऑप्शन भी है आपके पास. अगर कहीं फंस जाते हो, ऐप में कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे बढ़ना है आगे, क्विक रिस्पॉन्स कस्टमर सपोर्ट भी है. और सबसे बढ़िया चीज ये है इस ऐप की कि भैया अगर आपके पास मात्र 100 रुपए भी इन्वेस्ट करने के लिए, आप वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो गाइस, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो जाओ इस ऐप को जाके चेकआउट करो. डाउनलोड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, क्लिक करो और डाउनलोड करो. एंड्रॉइड और एप्पल पे अवेलेबल है. 6 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं. सो आई थिंक यू शुड गो एंड चेक इट आउट. द फोर्थ वोक रीजन टू हेट फ्रेंड्स इज वेरी सिंपल कि भैया ऑफेंसिव जोक्स हैं, सेक्सिस्ट जोक्स हैं. टू बी ऑनेस्ट गाइस, फ्रेंड्स में बहुत सारे एपिसोड्स में ऑफेंसिव जोक्स हैं, सेक्सिस्ट भी हो जाते हैं जोक्स जो आजकल लोगों को ऑफेंड कर रहे हैं. बट देन अगेन थिंक अबाउट इट. 90s और 2000s का ह्यूमर उठा लो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडियन सिटकॉम हो, चाहे अमेरिकन सिटकॉम हो, तब का ह्यूमर वाज अनफिल्टर्ड. इट वाज अनफिल्टर्ड, इट वाज ब्रूटल ऑन मेनी लेवल्स. बस यही डिफरेंस है छोटा सा कि तब के लोग जोक को जोक की तरह लेते थे, उसको डिसरिस्पेक्टफुल नहीं मानते थे, उसको ऑफेंसिव नहीं मानते थे, सुनते थे, हा हा करके सो जाते थे. और आज वो चीज बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गई है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत नहीं था, ऑफ कोर्स वो गलत था. लाइन स्टेपिंग थी, वो हैबिचुअल लाइन स्टेपिंग जोक्स थे फ्रेंड्स में थ्रू आउट. बट अगेन बैक देन नोबडी वाज ऑफेंडेड, नाउ एवरीबॉडी इज. और एक चीज और यार, अगर आजकल हर कोई ऑफेंडेड है तो जब तक फ्रेंड्स नेटफ्लिक्स पे था, वो नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा वॉच शो कैसे बन गया, मुझे इसका लॉजिक दो. स्पीकिंग अबाउट द रियूनियन एपिसोड, सबसे पहले सबसे ऑब्वियस चीज के बारे में मैं बात करूंगा और वो है कि जब आप इनको देखोगे पहले 5-6 मिनट, it will look very awkward, you would feel very awkward because all of them are very old. I mean, मुझे पता है कि यार बूढ़े तो हो गए आदमी, लेकिन हम लोगों ने इनको देखा था जब ये अपने मिड 20s से लेके अर्ली 30s के बीच में थे, and now all of them are like, most of them are like plus 50. So it does feel a bit off, but it's lovely altogether. Were Ross and Rachel on a break? Yes. 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 Bullshit.
दूसरी बात ये कि अगर आप इसको देखेंगे ये एक्सपेक्ट करते हुए दैट चैंडलर बिंग वुड बी चैंडलर बिंग या मैथ्यू पेरी वुड स्टिल हैव दैट किक एज चैंडलर बिंग और आपको वो देखने को मिलेगी इस रियूनियन में, तो लेट मी टेल यू गाइस, यू वुड एक्चुअली बी सैड लुकिंग एट मैथ्यू पेरीज एक्चुअल कंडीशन. आई मीन हम सबको पता है कि he had battled drug addictions for over 2 decades now. Ever since he left Friends, he had a very rough journey with drug addiction. और कभी वो रिहैब में थे, कभी वहाँ से बाहर निकले, multiple breakups. He was never able to settle. And वो चीज़ उनके मुंह पर दिखती है, उनके फेस पर दिखती है रियूनियन में. हम लोगों को लग रहा था, इनफैक्ट मेरे को ये लग रहा था कि भाई चैंडलर वुड बी द फनीएस्ट गाय इन दिस रियूनियन, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. He barely spoke. I felt sad for Matthew Perry and so would you, I think. Joey looks like an uncle straight out of Karol Bagh, who's very happy कि वो अपनी जिंदगी में कहाँ हैं. उससे सारे बड़े कंटेंट हैं, उनको खुशी है कि भैया मैंने अचीव कर लिया अपनी जिंदगी में जो करना था. He looks very satisfied. He's laughing throughout the episode. पूरे में he's gloating actually. उसका मुंह लाल हो रखा है and he's hugging and kissing everybody and still cracking jokes. और उसको देख के आपको लगेगा कि he was the right choice to play Joey. That's right. कर्टनी कॉक्स जैसी लग ही नहीं रही है फॉर ऑब्वियस रीजंस. जो भी उन्होंने फेस लिफ्ट्स कराए हैं अपने, आई डोंट नो वो कितने उनके फेवर में गए हैं. यहाँ पे देख के मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं मोनिका को देख रहा हूँ. आई मीन इफ यू लुक एट लीजा कुड्रॉव यानी फीबी और हमारे रॉस भाई साहब जो डेविड स्विमर हैं, दे स्टिल लुक ऑलमोस्ट नियरली द सेम. आई मीन तुम उनको देख के कह सकते हो कि हाँ भाई ये दोनों दे स्टिल हैव एज्ड वेरी फाइन, बट ऑल ऑफ देम लुक रियली हैप्पी विच मेक्स अस हैप्पी. आई लव फ्रेंड्स फॉर अ वेरी सिंपल फैक्ट कि भैया जो भी आप स्क्रीन पे देखते हो बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है. A very prime example of that is look at all the women. They are unabashed, independent, and they do not take crap from anybody. Okay, no uterus, no opinion. The men in the show are funny and very respectable and caring towards women. And also वो जो जोक्स मारते हैं आपस में, कमराडरी देखो यार चैंडलर की और जोई की. ऑल दोज जोक्स तुम अगर उनको देखोगे, जितने लौंडे इसको नहीं देखते हैं शो को, ये सोचे कि लड़कियां देखती हैं शो को, इन दोनों के बीच ही कमराडरी देखना. तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, तुम्हारा जो लौंडा बेस्ट फ्रेंड होगा उसके साथ तुम कैसी बातें करते हो, चैंडलर को और जोई को देख के तुम्हें वही लगेगा. रॉस इज अनदर वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर. आई मीन there's nothing to hate about the show. और हाँ एक चीज और, रॉस और रेचल ने रियूनियन में कन्फेस किया कि they were crushing on each other very hard और ऑलमोस्ट रिलेशनशिप में वो आ गए थे, but then they realized कि both of them were actually dating different people. अगर नेटफ्लिक्स पे होता तो चीटिंग कर लेते. All in all guys, watching the reunion episode was very overwhelming एंड वेरी हार्ट वार्मिंग. कहीं ना कहीं मेरी आंखें टीयरी आइज भी हो गई. इंटरनेट पे भी बहुत सारे लोगों की टीयरी आइज हो रही हैं, तो आपकी भी हो सकती है टीयरी आइज. तो जाइए इसको देखिए, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस चीज के साथ. तो जाइए जाके देखिए इस वीकेंड पे. और जिनको नहीं देखना है उनके लिए ये 5 रिकमेंडेशन है, प्लीज वॉच दिस. प्लाटून, द थिन रेड लाइन, द हर्ट लॉकर, डैमेज, लव डेथ एंड रोबोट्स वॉल्यूम 2. तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जाना एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट कॉइन स्विच कुबेर ऐप. बाय बाय. Wow.